तेलंगाना के नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने चारशंबे के रोज अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दाई की तकरीब हैदराबाद के लोक भवन में मुनक्किद हुई। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने शिव प्रताप शुक्ला को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी और उनकी काबीना के अराकीन समेत कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थी। शिव प्रताप शुक्ला इससे कबल हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वो मंगल के रोज हैदराबाद पहुंचे थे, जहाँ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उनका प्रतिबाग इस्तकबाल किया था। हैदराबाद पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट ने ऑनलाइन बेटिंग के जरिए एक शख्स से 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 4 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त 26 साला सईदुद्दीन जो ईदी बाजार के रहने वाले हैं और दुबई में मुलाजिम हैं, 31 साला ताजुद्दीन जो मोइनबाग के रिहायशी हैं और पेशे से ऑटो ड्राइवर है, जबकि 25 साला यूनुस और 24 साला अयूब भी मोइनबाग के रिहायशी हैं। 36 साला मुतासर शख्स ने पुलिस को बताया है कि गुज़िश्ता साल उसे व्हाट्सएप के जरिए बिटिन एक्सचेंज नामी प्लेटफॉर्म के बारे में तशहीरी कॉल्स मौसूल हुई। मुलजिमान ने खुद को इस प्लेटफॉर्म के नुमाइंदे जाहिर करते हुए उसे ऑनलाइन बेटिंग में हिस्सा लेने की तरगीब दी। उन्होंने मुतासरा शख्स को क्रिकेट बेटिंग, तीन पत्ती और कैसीनो गेम्स जैसी वेबसाइट्स के जरिए सरमाकारी करने का मशवरा दिया और ज्यादा मुनाफे का लालच दिया। इसी लालच में आकर मुतासरा शख्स ने बड़ी रकम सरमाकारी के तौर पर मुंतकिल कर दी, जिसके बाद मुलजिमान ने उसे धोखा देकर रकम हड़प ली। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद के कोठी इलाके के ध्रुव बाजार में मंगल की रात एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर पर हमले के बाद कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। मुकामी इत्तलात के मुताबिक ऑटो ड्राइवर सड़क पर जा रहा था कि इसी दौरान 5 से 6 अफराद ने उसे रोक लिया और उससे बहस शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद इस ग्रुप ने मुबैना तौर पर ऑटो ड्राइवर को बुरी तरह मारा पीटा और उसके ऑटो रिक्शा को भी नुकसान पहुंचाया। राहगीरों की जानिब से इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मी ऑटो ड्राइवर को इलाज के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ऑटो ड्राइवर की शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वाक़ई की मज़ीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2026 के लिए शब कद्र, जुमातुल विदा और ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया है। ताहम ईद उल फितर की तारीखें चांद नजराने के मुताबिक तब्दील हो सकती है। रियासती हुकूमत के सरकारी कैलेंडर के मुताबिक जुमातुल विदा और शब कद्र की तातीलात बिलतरतीब जुमा 13 मार्च और मंगल 17 मार्च को होंगी। उन दोनों दिनों की छुट्टियों को इख्तियारी तातीलात करार दिया गया है। ईद उल फितर के लिए 21 और 22 मार्च को सरकारी तातीलात दर्ज की गई है। ताहम ये तारीखें चांद देखने के मुताबिक तब्दील हो सकती है, क्योंकि ईद उल फितर का जश्न शवाल के चांद नजर आने पर मुनहसिर होता है। अगर चांद 19 मार्च को नजर आ जाता है तो ईद उल फितर 20 मार्च को मनाई जाएगी। बसूरत दीगर 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी। उसके मुताबिक ईद की तातीलात की तारीखों में भी तब्दीली मुमकिन है, जबकि जुमातुल विदा और शब कद्र की तातीलात में कोई तब्दीली नहीं होगी। वहीं दूसरी जानिब रमजान के आखिरी 10 दिनों में खरीदारी में इजाफे के पेश नज़र हैदराबाद के मुख्तलिफ बाजारों और दुकानों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आमतौर पर रमजान के आखिरी अशरे में खरीदारी में नुमाया इजाफा देखा जाता है, जिसके बाइस ताजिर हजरात ने पहले ही सामान का ज़ख़ीरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच निर्मल में स्टाफ की जानिब से खातेदारों को इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी बैंक खातेदारों ने शिरकत की। तमाम रोजेदारों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निर्मल ब्रांच के चीफ मैनेजर जे अशोक कुमार, फील्ड ऑफिसर विनोद, अकाउंटेंट ऑफिसर मोहम्मद फ़हीम ने खैर मकदम किया। इफ्तार का एहतमाम निर्मल बैंक में ही किया गया। खातेदारों के अलावा बैंक का स्टाफ भी इस इफ्तार पार्टी में शरीक रहा। एक ज़माने के बाद SBI ने इफ्तार पार्टी का अपने खातेदारों के लिए आगाज किया है। इफ्तार पार्टी में शरीक खातेदारों ने चीफ मैनेजर मिस्टर जे अशोक कुमार की सताइश की कि वो अपने हुस्न सलूक के जरिए खातेदारों में मकबूल हैं। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने अरकान असेंबली की नाअहली से मुताल्लिक दायर दरख्वास्तों पर अहम फैसला सुनाया। स्पीकर ने अरकान असेंबली कड़ियम श्रीहरि और दानम नागेंद्र के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। इसके बाद दोनों को बड़ी राहत हासिल हुई। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक स्पीकर को 12 मार्च तक नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल करते हुए हतमी फैसला सुनाना था। इसी तनाज़ुर में इससे कबल 8 अरकान असेंबली को क्लीन चिट देने के बाद स्पीकर ने अब मजीद 2 अरकान को भी राहत फराहम कर दी है, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 10 अरकान असेंबली नाअहली से बच गए हैं। तेलंगाना की सियासत में गुज़िश्ता कुछ अरसे से अरकान असेंबली की नाअहली का मामला खासी कशीदगी और सनसनी का बाइस बना हुआ था।
BRS के टिकट पर मुंतखब होने वाले कई अरकान असेंबली के खिलाफ पार्टी तब्दील करने के इल्जाम के तहत नाअहली की दरख्वास्तें दायर की गई थी। उन अरकान में दानव नागेंद्र, कड़ियम श्रीहरि, T वेंकट राव, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, P श्रीनिवास रेड्डी, भडला कृष्णा मोहन रेड्डी और दीगर शामिल थे। स्पीकर के ताज़ा फैसले के बाद रियासती सियासत में इस मामले पर नई बहस छिड़ गई है। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इसराइली फ़ौज के हवाले से कहा है कि कुछ देर कबल ईरान की जानिब से इसराइल की सरहदों की तरफ मिसाइल दागे गए हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि वो इस खतरे को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है और जिन इलाकों में मुमकिन तौर पर असरात पड़ सकते हैं वहाँ लोगों को मोबाइल फ़ोन अलर्ट्स के जरिए खबरदार किया गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि अलर्ट मिलने की सूरत में शहरी फौरी तौर पर महफूज मकाम पर चले जाएँ और अगली हिदायत तक वहीं मौजूद रहें। ताहम इस हमले में फौरी तौर पर किसी भी तरह के जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की फौरी इत्तला नहीं मिली। एयर इंडिया एक्सप्रेस की हैदराबाद से थाईलैंड के शहर फुकेट जाने वाली परवास को चारशंबे को फुकेट एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद तकनीकी मसले का सामना करना पड़ा। एयरलाइन के मुताबिक तैयारे के नोज़ व्हील में खराबी पैदा हो गई थी। नोज़ व्हील तैयारे के लैंडिंग गियर सिस्टम का एक अहम हिस्सा होता है। इस वाक़े के बाद फुकेट एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमद रफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई क्योंकि तैयारा रनवे पर ही खड़ा रह गया था। ज़राए के मुताबिक इस तैयारे में मौजूद मुसाफिरों की सही तादाद फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने बयान में कहा कि हैदराबाद से फुकेट जाने वाली उनकी परवाज़ 11 मार्च को फुकेट एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद नोज़ व्हील के मसले का शिकार हुई। फ्लाइट ट्रेनिंग वेबसाइट के मुताबिक परवाज़ IX938 हैदराबाद से सुबह 6:42 पर रवाना हुई, जबकि उसकी मुकर्रर रवानगी का वक्त 6:20 था। ये परवाज़ मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:40 पर फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। एयरलाइन के मुताबिक हमले ने तमाम हिफाजती उसूलों पर अमल किया और तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत तैयारे से उतार दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना के बजट बराए मालियाती साल 2026 और 27 को क़तियत देने के लिए महकमे जात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किए और हर महकमे से बजट तजावीज़ हासिल की गई। असेंबली के बजट सेशन का 16 मार्च को आगाज़ हो रहा है और तवक्को है कि भट्टी विक्रमार्का 20 मार्च को बजट पेश करेंगे। बताया जाता है कि तेलंगाना का बजट 3,20,000 से 3,25,000 करोड़ रुपए के दरमियान रहेगा। बजट में फलाही स्कीमात के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तरजीह दी जाएगी। भट्टी विक्रमार्का का बजट तजावीज़ को क़तियत देने के लिए गुज़िश्ता चंद दिनों से मुतवातिर इजलास तलब कर रहे हैं। बताया जाता है कि भट्टी विक्रमार्का ने फलाही स्कीमात के बजट के खर्च के बारे में तफसीलात तलब की है। बजट में फलाही स्कीमात और 6 ज़मानतों पर अमलावरी के लिए मुनासिब फंड्स मख्तस किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के 12 खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में शाम के बीटेक कोर्सेज शुरू करने की इजाज़त दे दी है। इस सिलसिले में महकमे आला तालीम ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मंजूरी के बाद GO नंबर 30 जारी किया है। ये फाइल कई माह से ज़ेर इल्तिवा थी, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है। सरकारी अहकामात के मुताबिक हर कॉलेज में 1 से 5 कोर्सेज चलाए जा सकेंगे और हर कोर्स में कम अज़ कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 नशिस्तें होंगी। उन कोर्सेज में दाखिला मौजूदा तालीमी साल 2025 और 26 से शुरू किए जाएंगे। हुकूमत ने वादे किया है कि दाखिले ECET इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए किए जाएंगे। जिन तलबा ने पॉलिटेक्निक मुकम्मल की हो और कम अज़ कम 1 साल का अमली तजुर्बा रखते हों वो शाम के बीटेक कोर्सेज में दाखिला हासिल कर सकेंगे। क्लासेस शाम के औकात में मुनाकिद होंगे, जबकि फ़ीस वही होगी जो रेगुलर कोर्सेज के लिए मुकर्रर है।